वेलकम इन वीपॉस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस और परचेज रिटर्न करना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में लॉगिन होना है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पे जाना है, परचेज में जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करना। परचेज ऑर्डर आप दो तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पे। पहला तरीका है मैनुअल, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। आप एंटर करेंगे, सप्लायर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे कोड पे जाना है, एंटर का बटन दबाना है। वो आइटम सिलेक्ट कीजिए जिसका ऑर्डर आपको लगाना है, उसकी क्वांटिटी फिल कीजिए और एंटर करके सेकंड रो पे आइए। इस तरीके से आप सेकंड आइटम भी पिक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आइटम आपको रॉन्ग सिलेक्ट हो गया है और उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको उस आइटम के कोड पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है। तो मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रो। तो आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते वो आइटम डिलीट हो जाएगा। फिर आप सही वाला आइटम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी क्वांटिटी फिल करिए। जब आप परचेज ऑर्डर यहाँ पे सारे आइटम इसमें फिल कर देंगे, फिर आपको F6 से सेव करना है। सेव करते ही यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा मैनुअली। दूसरा तरीका है एक्सेल अपलोड के थ्रू। तो यहाँ पे आपको अगेन सप्लायर सिलेक्ट करना है। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट पीओ का, उस पर क्लिक करना है। तो एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड द सैम्पल टेम्पलेट टू गेट स्टार्टेड। आपको सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेल शीट में आइटम का कोड, आइटम का नेम गिवन है। आपको उस वाले आइटम के आगे क्वांटिटी फिल करनी है जिसकी क्वांटिटी लगानी है। पीसेस है तो पीसेस, अगर कार्टन में लगाना है ऑर्डर तो यहाँ पे CAR टाइप कर देंगे आप। उसके बाद इस फाइल को सेव करना है अपने डेस्कटॉप पर। इसके बाद वापस सॉफ्टवेयर पे आना है और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ब्राउज का, यहाँ से उस फाइल को ब्राउज करना है। जैसे ही ब्राउज करेंगे तो नीचे फाइल का नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करके ये फाइल अपलोड करनी है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, क्वांटिटी का कुछ या आइटम कोई चेंजेस करने हैं तो चेंज कर देना। इसके बाद आपको F6 से सेव करना है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है परचेज ऑर्डर डिलीवरी। इस पीओ को अगर आपको डिलीवर करना है तो पीओ डिलीवरी में जाएंगे। जो भी आपने पीओ क्रिएट करे होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। उस पीओ को आपको सिलेक्ट करना है जो डिलीवर्ड करना है और ऊपर डिलीवर का ऑप्शन है, डिलीवर पे क्लिक कर दीजिए तो वो पीओ डिलीवर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आपको परचेज ऑर्डर एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है F5 एडिट का। F5 एडिट पे जाके आप उस परचेज ऑर्डर को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पीओ को आपने डिलीवर्ड कर दिया है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है परचेज इनवॉइस का। परचेज इनवॉइस यहाँ पे किस तरीके से ऐड करना है, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कोड पे आना है, एंटर करना है। वो आइटम आपको सिलेक्ट करना है जो परचेज इनवॉइस में आपके रहेगा। उसका बैच नंबर आपको टाइप करना है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट अगर रहेगी तो आपको वो फिल करनी रहेगी इनवॉइस पर। इसके बाद क्वांटिटी एंटर करनी है। इसके बाद एंटर का बटन दबाना है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर परसेंटेज वाइज डिस्काउंट अगर दिया हुआ होगा इनवॉइस पे तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अदरवाइज फिर एंटर का बटन टाइप करना है और फिर दूसरे आइटम को आपको पिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर शो डिटेल का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर और इनवॉइस अमाउंट दो चीज़ें फिल करनी है। इसके बाद आपको F6 से इस इनवॉइस को सेव करना होता है। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे परचेज इनवॉइस मैनुअल तरीके से सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका है
अगर आपका सप्लायर सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो उसे अगर इनवॉइस आपकी इनवॉइस अगर उसने सॉफ्टवेयर में ही भेजी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे F7 का ऑप्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। F7 का ऑप्शन इसलिए होता है कि आपके सप्लायर ने अगर डायरेक्टली आपको परचेज इनवॉइस आपको यहाँ पे सेंड कर रखी है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप इजीली चढ़ा सकते हैं। आपको एक एक करके यहाँ पे आइटम नहीं चढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट करना है। उसके बाद F7 पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो सारी इनवॉइसेस शो हो जाएंगी आपको जो आपके सप्लायर ने भेजी होंगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आइटम्स रहेंगी इनवॉइसेस पे वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस का अमाउंट एंटर करना है और फिर F6 से सेव कर देना है। इस तरीके से भी आप परचेज इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है यहाँ पे इंपोर्ट PI का। एक्सेल अपलोड के थ्रू भी आप यहाँ पे परचेज इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। अगेन सप्लायर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर F2 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सैम्पल टेम्पलेट डाउनलोड करना है, फिर ब्राउज करके उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सैम्पल टेम्पलेट पहले हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। आइटम का कोड, आइटम का नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी, MRP, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट अगर होगा इनवॉइस पे कोई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी होती हैं। इसके बाद इस फाइल को आपको डेस्कटॉप पे सेव करना होता है, फिर ब्राउज करना होता है, इस फाइल को सिलेक्ट करना होता है और फिर अपलोड पे क्लिक करना होता है। अगेन फिर आपको यहाँ पे इनवॉइस का नंबर एंटर करना है, इनवॉइस की अमाउंट डालनी है और फिर F6 से सेव करना है। एक तरीका और है यहाँ पे परचेज इनवॉइस ऐड करने का, वो है फ्रॉम PO के थ्रू। जो आपने परचेज ऑर्डर लगाया होगा, अगर सेम वही क्वांटिटी, सेम वही आइटम आपको परचेज इनवॉइस में आए हैं, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। परचेज अगेन वही है, सप्लायर पहले सिलेक्ट कीजिए, फ्रॉम PO पे क्लिक कीजिए, उस PO को पिक कीजिए यहाँ से, फिर इनवॉइस की अमाउंट यहाँ पे एंटर करिए और फिर F6 से सेव कर दीजिए। इस तरीके से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनवॉइस को। बाकी इसमें ऊपर ऑप्शन दिए हैं F5 एडिट का, इससे एडिट कर सकते हैं। F4 व्यू से व्यू कर सकते हैं। F8 से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद है परचेज रिटर्न का। हम देखेंगे किस तरीके से हमें परचेज रिटर्न करनी होती है। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस बिल पे जाके एंटर का बटन दबाना होता है। जो भी आपने परचेज इनवॉइस यहाँ पे ऐड करी होती है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप वो सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको रिटर्न करना है। इसके बाद कोड पे आइए और एंटर का बटन दबाइए। अब उस इनवॉइस पे कितने आइटम्स थे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको वो आइटम सिलेक्ट करना है जो आपको रिटर्न करना है। उसके बाद वो क्वांटिटी एंटर करिए जो आपको रिटर्न करनी है। इसके बाद आपको F6 से सेव करना है। तो यहाँ पे आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा सक्सेसफुली। आप F4 से व्यू कर सकते हैं उस परचेज रिटर्न को, F5 से एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं इसमें। तो ये आज हमने सीखा था इसमें परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस किस तरीके से ऐड करना होता है, परचेज रिटर्न किस तरीके से करना होता है, PO डिलीवरी का।